जनाब यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या करे? हेलो हेलो कैप्टन कैप्टन। यस। हमारे बेस कैंप पे अटैक हो चुका है। क्या? ओवर एंड आउट। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, हम लोग के बेस कैंप पे अटैक हो चुका है। आर्मी को जल्दी भेजिए। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आप लोग की छुट्टी क्यों रद्द की गई है। यस सर। चलो तुम लोग का डायग्राम समझा देते हैं। फिर पासवर्ड बता। जनाब ये हिंदुस्तानी अपना मुंह नहीं खोल रहा। सुन बे हिंदुस्तानी कुत्ते, जल्द से जल्द अपना पासवर्ड बता दे, वरना हिंदुस्तान के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। अबे हट साले, 70 साल से कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब क्या उखाड़ोगे? बताता या तुझे मार दूं? अबे मैं जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। पूछो इस हिंदुस्तानी कुत्ते से, और नहीं बताए तो अपना उपाय लगाओ। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। भारत माता की जय। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। यस सर।
भाईजान, मैं झुक नहीं सकता इन मुसलमानों के सामने। मैं सूर्य का वो अखंड भाग हूँ जो जला दे दुश्मनों के रूह तक। मैं वही राजपूत की औलाद हूँ। भाईजान, सोल्जर्स, तो ठीक है, आप लोग कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। भाईजान कुछ निकालो यार, बहुत भूख लग रही है। सर। थैंक यू। भाईजान, भाईजान आप ले लो यार, हम छोटे जातों के हाथों से कुछ नहीं खाते हैं। अरे कोई नहीं भाईजान, हम लोग मिलके खाएंगे। खाओ। तो शाम ढलने वाली है, तो इस जंगल में हम लोग ज़्यादा रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग रात आज यहीं बिताएंगे। जी सर। तो सबसे पहली बात, यस सर। उस आतंकी का दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो इंडिया का सैटेलाइट हैक करना, या तो इंडिया में बड़े हमले का अंजाम दे सकते हैं। तो हम लोग अभी मरीना जंगल के बीचों बीच हैं और यहाँ पर बहुत से जंगली जानवरों का खतरा है। तो हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। यस सर। सर, तो इस जंगल में ऐसे भी पेड़ हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक पेड़, जो भी कीड़ा काटे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और सुनो, तो हम लोग ऐसे जंगल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ से बाहर निकलने का 3 ही रास्ते हैं, और वो लोग तीनों में से कोई एक जरूर अपनाए होंगे। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने अभिमन्यु सिंह को बंधक बनाया है, तो वो पहले रास्ते से तो नहीं जा सकते, क्योंकि पहले रास्ते में पानी और दलदल पड़ता है, तो वो पहला रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। You're right। तो सर मेरे ख्याल से वो दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। तो वो कैसे? सर जहाँ तक मुझे पता है ना, उस रास्ते में ना तो तालाब है ना ही दलदल है, इसलिए वो रास्ता पहले से बहुत आसान है। यस। लेकिन सर उस रास्ते पर बहुत सारे जंगली जानवर का बसेरा हो सकता है। सर वो लोग पहले और दूसरे रास्ते से नहीं गए होंगे, क्योंकि पहले और दूसरे रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरा है। और सर कोई भी यूं ही अपनी जान को खतरे में नहीं डालता सर। तो अब बच गया तीसरा रास्ता। तो वो लोग तीसरे रास्ते से ही गए होंगे, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। यस कैप्टन। तो ठीक है, आप लोग आराम कर लीजिए और 2 लोग बाहर तैनात हो जाइए, क्योंकि सुबह का सूरज निकलने से पहले हम लोग को इस जगह छोड़ देना है। ओके सर। सोल्जर्स, बी अलर्ट, आगे आतंकवादी भी हो सकते हैं। सर आगे आतंकवादी ही हैं। सोल्जर्स,
जोश में होश नहीं गंवानी है। इससे अभी बहुत से इंफॉर्मेशन लेने बाकी है। अभी ले चलो इसे। चल, अभी तुझे चिंता रहना बाकी है। चलो। बता तेरा ठिकाना कहाँ है? बोल। तुम क्या पता करोगे मेरे से? कुछ भी नहीं पता कर पाओगे। मेरा एक कहावत है, मौत के साया है हर तरफ, अल्लाह का घर भी महफूज नहीं। खौफ का कोहरा ना जाने छटे कब तलक, आतंक के सिवाय हमारा कोई नहीं, चाहे तुम जितना मार लो। कैप्टन, कुछ बज रहा है। कैप्टन, इसका क्या करना है? सबूत तो मिल गए, भेज दो अपने अल्लाह के पास। मैं ना लौटा आने वाले साल जो। यार तुझे समझने में बहुत देर कर दिए, माफ कर दे भाई। भाईजान, अश्क न हो ये समझना, मैं हूँ अच्छा हुआ मर गया छोटी जात। क्या बोला तूने? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करते हो? इंडियन आर्मी हमें ये नहीं सिखाती है कि भेदभाव करे। इंडियन आर्मी हमें ये सिखाती है कि मिलजुल के कैसे रहे। हम इस तिरंगे के लिए जीते हैं और इस तिरंगे के लिए ही मरते हैं। बोलो सॉरी। सॉरी सर। सॉरी सर। गले मिलो। सोल्जर्स, आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तुम्हारे खून का बदला हम जरूर लेंगे। जरूर। तो सुनो सब लोग, लगता है इंडियन आर्मी को हमारा भनक लग चुका है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ चलेंगे और कुछ लोग इंडियन आर्मी को रोकेंगे। अगर जिंदगी में अमन चैन लाना है तो आतंकवाद को जगाना है। आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद। सर, इंफॉर्मेशन के मुताबिक जहां हम लोग को पहुंचना था हम लोग पहुंच चुके हैं। सर, आगे कुछ हलचल दिखाई दे रहा है। इधर ही कहीं उन लोग का काफिला हो सकता है। बी अलर्ट।
रुकिए सर, उन लोगों को मैं देखता हूँ। रुक जाओ पांडे। मारो तो मत दो के। जय। रुक जाओ। हम लोग दुश्मनों के ठिकाने के बहुत नजदीक आ चुके हैं। जी सर। तो गोली कहीं से भी चल सकती है, तो बी अलर्ट। ओके सर। यस सर, लगता है इन लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है और अभिमन्यु सिंह भी लगता है यहीं पे है। तो सब अलर्ट रहना। ओके सर। हिंदुस्तान के बहुत टुकड़े होने वाले हैं, जरा सब्र करो, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो। कुछ लोग यहीं पे रहेंगे और कुछ लोग मेरे साथ चलेंगे। टापू वाले जगह पर। अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु सिंह, सर, उन लोग का बहुत बड़ा मिशन है। हम लोग के देश पे खतरा है, मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं। कहाँ? सर मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं। उठो। एक साथी मिला है सर। बताओ कहाँ है? पता? सर, इसका क्या करें? जा, तुझे जिंदगी से छोड़ दिया। सोल्जर्स, सर। ये आप लोग की आखिरी जंग भी हो सकती है। सर, हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यस सर। यही उम्मीद थी आप लोग से। आप यही इंतजार कीजिए, हम जंग फतह करके जरूर लौटेंगे। यस सर।
को लेकर मरूंगा। भारत माता की जय। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग बहुत सारा प्यार दें इस वीडियो को। ये वीडियो उन वीर जवानों को डेडिकेट किया जाता है हमारे फंड रेजेंट फैमिली मेंबर की तरफ से। और एक सुनहरा धन्यवाद पुरैनिया के गांव वालों को जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा ही मदद की। वीडियो अच्छा लगा ना तो क्या देख रहे हैं, लाइक करिए। अरे रुको जरा, सब्र करो। अरे बोलो ना रे कि इसके लिए भी कुछ स्क्रिप्ट लिख कर दे। कहा बोलना था? अच्छा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कर दीजिए।